बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद बुनियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, दूसरी मुलाकात, दूसरी गपशप, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर जो है वो इंडिया से है। इंडिया के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोवल, वो दौरा कर रहे हैं रूस का और बयान किया जा रहा है कि वो S-400 मज़ीद ख़रीदने का इरादा रखते हैं। बहरहाल वो ख़रीद लाएँ। पहले मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये असला या ये मिज़ाइल या ये डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं करता। जो करने वाले होते हैं ना तो वो कर जाते हैं। बहरहाल उनको पैसे ज़्यादा खर्च करने का शौक़ है तो वो अपनी आवाम का खून निचोड़ें। बहरहाल कहा जा रहा है कि वो दोबारा जो है वो रशिया से S-400 ख़रीदेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर की जो है वो काफ़ी धुलाई हुई है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर वो काफ़ी अरसे से आप जानते हैं कि इस किस्म की उनकी तबीयत है और वो जो है ना ज़रा धीमे बंदे हैं और वो सामने नहीं आते। लेकिन जिस बात पे धुलाई हुई है वो बात ये हुई है कि इमरान खान ने कहा कि जनरल जो आसिम मुनीर साहब हैं तो वो फील्ड मार्शल की बजाय वो बादशाह का जो है ना वो ओहदा ले लेते, ज़िले सुबहानी बन जाते। क्योंकि आप जो कुछ भी करें, ये निज़ाम जो कुछ भी करे, हर कोई जानता है जो ज़ई शऊर है, जो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखता है कि ये सारा निज़ाम ये किसने सजाया है, इसको चला कौन रहा है, इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है, इस हुकूमत की औकात क्या है और इस हुकूमत का जो है ना रेट कितनी है। सारा कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और इमरान खान का ये मौक़िफ़ है। तो इमरान खान ने ये कहा कि बादशाह बन जाते, तो उधर दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद दे डाली। तो इमरान खान इस बात पर काफ़ी नाराज़ हुए कि वो पार्टी की लाइन को फॉलो करें। मैंने उनको कायम मकाम चेयरमैन बनाया है, वो पार्टी लाइन से हट कर बात न करें। तो बहरहाल आज रगड़ा लगा है बैरिस्टर गौहर को। जो दूसरी खबर है वो ये कि मुख्यमंत्री जो है ना वो पहुंची हैं सरगोदा में और रिपोर्टर्स बता रहे थे जितना ख्वार इस गर्मी में जो है ना मुख्यमंत्री ने लोगों को किया है रोड बंद करके, और फिर आप गाड़ियां देखते साथ कोई 30-35 गाड़ियां थी और एम्बुलेंस भी उसमें शामिल थी। फिर मैंने आपको बताया है कि ये जो कमी कमोड़े होते हैं, ये जो लोहार होते हैं, ये ऊंची सीटों पे पहुंच जाए ना, ये फिर इस तरह इंतकाम लेते हैं। क्योंकि जिन लोगों को रोड पे बंद किया हुआ था उनमें कई इज्जतदार, कई शिमले वाले, कई चौधरी, कई खानदानी, क्योंकि वो हरामखोर नहीं है, वो हलाल की कमा के आ रहे होंगे, तो उनको दोपहर के वक्त जो है वो बंद किया हुआ था। फिर ड्रामा साथ भी कभी बहू थी, वो यूनिवर्सिटी में हुआ कि मैंने मैम आपको हग करना है। पहले मैं दूसरा हग समझा, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हग ये, और माइक उठाया हुआ था मुख्यमंत्री ने, यानी सारा स्क्रिप्टेड होता है ना, ड्रामा जो होता है। फिर उसने कहा नहीं मैं स्टेज पे आ रही हूँ, और इस तरह कहा कि नेल्सन मंडेला नहीं पोत रही है कि मैं आ रही हूँ। बहरहाल उसने फिर जाके हक किया। बहरहाल ये जो है ना सिविलाइज्ड वर्ल्ड, वहाँ पे इस तरह बच्चे को फिजिकली टच करना और जफ्फियाँ डालना, चाहे वो बच्ची हो, बच्चा हो, ये बहरहाल अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। लेकिन वो इसका जो चाचा है वज़ीर आज़म, वो हर किसी को पकड़ लेता है। वो गुतरेस को पकड़ लेता है या मोहम्मद बिन सलमान को या तैयब अर्दगान को पकड़ लेता है, छोड़ते ही नहीं है। तो ये भतीजी में भी ये जो है ना आया हुआ है। तो बहरहाल जी वहाँ ड्रामा किया गया, वहाँ हग किया गया। शुक्र है मेरे वाला हग नहीं था, जो मैं समझा था दूसरा हग था। तो बहरहाल जी वो उसको, ये मैं तो हैरान हूँ, ये सिविलाइज्ड कंट्रीज़ में नहीं होता कि आप फिजिकली इस तरह जफ्फियाँ डालें। और ये वो असल में आप जानते हैं ना कि खान साहब जब इस तरह जाते या उनसे जो मिलने आते तो आपको पता है लोग रोने भी लग जाते, और जिस तरह खान साहब से मिलते तो ये बेचारे वही जो है ना नकल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग तो खुद ब खुद खान को आज जो है ना, आप वो जो हमारी माँ है
रेहाना डार, आप उनके जज्बात देखते जब वो खान से मिलकर बाहर आई और उन्होंने कहा कि मेरी जान भी खान के लिए हाजिर है, मेरा बेटा है। आप उनके चेहरे के तासुरात देखते, साफ पता चल रहा था ये बहरहाल सारे स्क्रिप्टेड ड्रामे हैं। और जो है ना वो फिर वहाँ पे जो गलाजत बकी एज यूजुअल मुख्यमंत्री ने कि वो जो 51 लोग शहीद हो गए हैं उनकी खैर है, कुरान शहीद हो गए हैं उनकी खैर है, और जो मिसाइल आए 26-27 उनकी खैर है, लेकिन 9 मई को जो हमारे साथ हुआ और ये जो है ना किसी ने नहीं किया। हालांकि इसका बाप सिटिंग आर्मी चीफ का जहाज भी के पाकिस्तान में न उतरे, यानी 9 मई कहते हैं ना, तो नवाज शरीफ मुशर्रफ बैठा था, 200 से ज़्यादा मुसाफिर थे कि ले जाओ जहाँ मर्जी है ले जाओ, पाकिस्तान में न उतरे। वो फौज को भूल गया असल में। बहरहाल फौजियों की मेहरबानी, उन्होंने मुसलत की है तो उन्होंने हग हुग किया है, वहाँ पे ड्रामा किया है सरगोदा में और लोगों को ख्वार किया है। उसके बाद जो है वो 30 तारीख तक ये आदम नदीर तारड़ ये यहाँ पे मफरल डालते हैं और कान में फूल जा अत्तर का बुड़वा लगाते हैं, मुंह में इनकी बीड़ी होती है और ये जो बाजार होता है रेड लाइट, उस तरह इन्होंने कहा है कि 30 मई तक जो है वो ख़वातीन की नशिस्तों का फैसला आ जाएगा, क्योंकि हम फैसला लिख के भेज चुके हैं, व्हाट्सएप कर चुके हैं और नीली टिक्कें आ गई हैं। वो जो बड़े मुंह वाला चीफ जस्टिस है अमीनुद्दीन खान, उसने देख भी लिया, नीली टिक्कें आ गई हैं, उसने देख लिया है। तो फैसला ये जो ख़वातीन है, ये जो लूट का माल है, तो ये तकसीम हो जाएगा नून लीग में और पीपल्स पार्टी में, JUI में और MQM में। और फिर ये बाद लोगों को हलाल पचता नहीं है, यानी बाद लोग उल्टी कर देते हैं, तो इनका शुरू दिन से ही इसी हराम पे जो है ना, अब सीटें वो PTI की हर किसी को पता है, जजों को भी पता है, लेकिन फिर जज भी आपको पता है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि आमिर इलियास राना ये नून लीग के बड़े करीब हैं, पीपल्स पार्टी के भी बड़े करीब हैं, इमरान खान के मुखालिफ हैं। तो उन्होंने कहा कि आज जो अली अमीन गंडपुर गए हैं अडयाला में, तो अली अमीन गंडपुर के साथ फरिश्ते भी गए हैं, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और अगर कोई बात बन जाती है तो ठीक है, वरना मज़ीद सख्ती होंगी इमरान खान पे। तो आमिर इलियास राना साहब, पहले वो कौन सा 5 टन AC लगवा के आपने दिया हुआ है या 75 इंच की LED लगवा के दी हुई है जिस पे रशियन चैनल आते हैं, खान साहब को पहले आपने कौन सी सहूलत दी हुई है? तो बहरहाल जो मर्जी है वो तो ठीक है, जो आपने मर्जी है करना है, बल्कि जो उखाड़ना है उखाड़ लें, आप भी उनके साथ शामिल हो जाएं, आपकी भी मूंछें बड़ी बड़ी हैं। बहरहाल ये उनकी रिपोर्ट है। उसके बाद आज 10 मिनट तक जो मुलाकात हुई है वो फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है जेल में। फवाद चौधरी ने कहा है कि खान साहब मेहरबानी करें, सियासी टेम्परेचर को नीचे लाएं। फवाद चौधरी को वैसे चौधरी बनने का बड़ा शौक है, बड़ा आदमी बनने का, जिस तरह उसका थोबड़ा है ना और पेट है, इसी तरह बड़ा आदमी बनने का शौक है। ये अमरीकी सफीर के पास भी पहुंच जाता है और लड्डन बटन नगे तो आपको पता है। तो खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बहरहाल फवाद चौधरी ने बाहर आके कहा है कि खान साहब ने शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, पसीने में शराबूर थे, लेकिन जो उनकी सेहत थी वो काबिल रश्क थी और ज़बरदस्त थी। ये फवाद चौधरी ने कहा है। उसके बाद बेन स्टोक्स, ये नौजवानों के लिए खसूसी पैगाम है, ये बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, इंग्लैंड का कप्तान भी है, बैटिंग बड़ी खूबसूरत करता है, बॉलिंग बड़ी खूबसूरत करता है। उसने कहा जी कि शराब ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है, मैं दिन रात जो है वो शराब पीता था, अब मैं शराब छोड़ के वो फिटनेस पर तवज्जो दे रहा हूँ, क्योंकि इसका कैरियर जो है ना ख़तरे में पड़ गया था। हालांकि इंग्लैंड की टीम का कैप्टन है, तो उसने पैगाम जारी किया इंस्टाग्राम पे कि जो है ना मैं शराब छोड़ रहा हूँ, और बाकी नौजवानों को नसीहत की है कि वो नशों पे ना आएँ, यानी वो जो है ना अपनी फिटनेस पे और एक्सरसाइज पे जो है ना वो तवज्जो दें। ये पैगाम आपको देना था। शेख वकास अकरम, इन्होंने बाल तो जो है ना वो तुरगत गादी की तरह रखे हुए हैं, दाढ़ी शाड़ी बड़ा जो है ना बाउंसी बे की तरह, लेकिन ये पेशावर से नहीं निकलते। यानी मैं पेशावर से निकला तो वो अम्मियाँ कहती थी ना हम छोटे तो कि बेटा सो जाओ, हऊ आ जाएगा, हऊ, वो हमें समझ नहीं है ये हऊ होता क्या है। बहरहाल वो अम्मियाँ कहती थी तो हम भी आंखें बंद कर लेते कि हऊ आ जाएगा। तो वो जो वकास अकरम है वो वज़ीर आला हाउस में बैठे हैं, बस कि मैं बाहर निकला तो हऊ आ जाएगा। हालांकि उनको बहुत नुकसान हुआ है, इनका बहुत ज़्यादा कारोबारी नुकसान हुआ है,
लेकिन फिर आप इस रस्ते का जो है ना वो इंतखाब न करें। आज इमरान खान ने कहा है कि वकास अकरम को कहें या तो पेशावर से बाहर निकले या फिर इस्तीफा दे और जिम्मेदारियां एक बार फिर वो रऊफ़ हसन को दे दे। रऊफ़ हसन आपने देखा है बड़ा कमज़ोर सा बंदा है और वो बड़े तगड़े खुसरो ने उस पर जो है वो हमला भी किया था, ब्लेड से चेहरा काट दिया था। तो वकास अकरम की भी आज जो है वो क्लास ली गई है और उनको कहा है कि आप निकलें पेशावर से और एग्रेसिव हों वरना इस्तीफा दें। उसके बाद एक दिलचस्प खबर आपको सुनाता हूँ। क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में है, इस्लामाबाद में। अगर आप में से किसी ने देखी है, बड़ी खूबसूरत जगह पे है जो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, खूबसूरत भी है। उसके 298 एकड़ पर वफाकी हुकूमत ने कब्जा कर रखा है। दसो, वफाकी हुकूमत ने यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे, उधर जो है ना वो कोई शादी हॉल, कोई फार्म हाउस, कोई ये 298 एकड़, 298 को 8 से ज़रब दे दें तो कनालें निकल आएंगी कि और वफाकी हुकूमत ने इतराफ़ किया है कि हाँ हमने कब्जा कर रखा है, क्योंकि इल्म और तालीम से इनका लेना देना नहीं है। इनकी पूरी कोशिश है कौम पढ़े ना, और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से है। बहरहाल ये आज कमेटी में एतराफ़ हुआ है कि जी हमने 298 एकड़ पे जो है वो कब्ज़ा कर रखा है। आखिरी खबर आपको दूं, आखिरी खबर ये है कि 2024 में 10.2 अरब रुपए आपने जमा कराई है PTV की फ़ीस, और मुझे पूरा यकीन है, मैं तो यानी शामिल हूँ, कि आपने शायद कभी PTV लगाया हो, देखा हो, वहाँ पे जो फटकार ज़दा चेहरे बैठे हैं, रदी दादा और जो है ना दूसरे वो, तो आपने जमा कराई है 10.2 अरब रुपए, ये आपने फ़ीस जमा कराई है। ये कमेटी में रिपोर्ट पेश हुई है। ये है मुल्क। आप TV देखें न देखें, यानी मेरा ख्याल है कि मुझे 2-2.5 साल हो गए होंगे TV देखे हुए। ये जो कुत्ते लड़ते हैं 7 से लेकर रात को 11 बजे तक, एक उधर कुत्ता छोड़ दिया, एक उधर का कुत्ता छोड़ दिया, एक दरमियान में तीसरा कुत्ता भी छोड़ दिया, ये मेरा ख्याल है कोई 2.5-3 साल हो गए मैंने नहीं देखा ये TV। बहरहाल फ़ीस आरबी ने दे रहे हैं, 10.2 अरब वफाकी हुकूमत ने इकट्ठे किए हैं। ये जो है ना, मैंने आपको बताया कि अब जो टारगेट रखा गया है इस बजट में, ये रखा गया है कि 192 अरब जो है ना लेवी से इकट्ठे होंगे। 192 अरब लेवी पेट्रोल और डीजल पे। लेकिन जिस तरह मैं बात करता हूँ कि सत्तू की मिकदार ज़्यादा है पीने की, और कोई कहता है कि जी तुखम मलंगा पियो, कोई कहता है इशुकबोल पियो, ठंडे रहो, तरबूज खाओ, कचरियाँ खाओ, आलू बुखारा खाओ, इमली आलू बुखारे न शरबत पियो ताकि तो आपको गुस्सा ना आवे। 192 अरब लेवी आपने अभी देनी है आने वाले साल में, और ये 76 साल से कितना खा गए हैं, इस कौम से कितना ले चुके हैं। कमाते आप हैं, कमाता मैं हूँ। 110 रुपये 1 लीटर पे आपने इनको देना है, वरना पेट्रोल नहीं है, नहीं डलवा सकते आप, कहीं से भी नहीं डलवा सकते। तो इन्होंने बहरहाल ये 10.2 अरब TV से कमाए हैं। आज 217वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, और ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जनरल आसिम मुनीर जो है वो फील्ड मार्शल बनने के बाद उन्होंने सदारत किया। ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ भी हैं और जो है ना फील्ड मार्शल भी हैं, उनको मुबारकबाद दी गई, सारे जर्नलों ने दी, अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जितने भी शहदा बलूचिस्तान में या फिर जो हमारा मार्का हुआ, झड़प हुई इंडिया के साथ, जो लोग शहीद हुए, शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात थी इसकी, जो मैंने आपको बतानी थी, उसमें तमाम जो है ना वो सियासी जमातों के सरबराहों का शुक्रिया अदा किया गया कि बुरे वक्त में और जंग के दिनों में पूरी जो सियासी जमातें थीं
वो पाक फौज के पीछे खड़ी हुई। बिल्कुल दुरुस्त है, होना भी चाहिए, जाहिर है हमारा मुल्क है, खाली फौज का तो नहीं है। लेकिन मैं अक्सर बात करता हूँ कि कौम तो हर दफ़ा फौज के साथ खड़ी हो जाती है, किसी दिन मज़ा आए अगर फौज भी कौम के साथ खड़ी हो जाए कि हमें कौम ये कह रही है, कौम का दिल ये है। जिस तरह आप बताएं कि जो भारी अक्सरियत है कौम की वो इमरान खान को फॉलो करती है, वो इमरान खान को बाहर देखना चाहती है, तो अब फौज अवाम की मान ले यार, लोग जो चाहते हैं, लोगों का दिल है तो इमरान खान को निकाल दें बाहर। लेकिन फौज कभी अवाम के साथ खड़ी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जी तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया, और फिर उन्होंने जो नया लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो उन्होंने इस्तेमाल किया इंफॉर्मेशन वॉरियर्स, कि इंफॉर्मेशन वॉरियर्स का बड़ा शुक्रिया जिन्होंने इंडिया का मुकाबला किया और इंडिया के बयानिए को दबड़दूस किया। और ये मैं बताता चलूँ कोर कमांडर साहब सबको कि ये जो आप इंफॉर्मेशन वॉरियर्स कह रहे थे, ये तकरीबन 80-90% ये PTI के लड़के और लड़कियाँ हैं, क्योंकि नून लीग तो आपको पता है कीमे वाला नान बिरयानी का ढक्कन खोलें तो वो घर बार ही छोड़ देते हैं, बिरयानी का ढक्कन खुले। जो उनको आता क्या, उनको सिर्फ गालियाँ आती हैं, वो माँ बहन की गालियाँ देते हैं नंगी, यही उनको सिखाया गया है। बेनज़ीर की तस्वीर इन्हीं के लीडर ने फेंकी थी ना, ये टेक्नोलॉजी उसी ने मुतारिफ कराई थी। उनको गालियाँ आती हैं और उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनका शुक्रिया अदा किया गया। यानी इनडायरेक्ट PTI के लड़कों का और जवानों का शुक्रिया अदा किया गया, लड़कियों का भी, कि उन्होंने इंडिया के साथ जो है वो बयानिए के जंग में फ़ौज का साथ दिया। देना भी चाहिए जी, खाली फ़ौज का तो नहीं है ना मुल्क, पाकिस्तान सब का है। तो ये नई बातें थी दो जो मैंने आपके साथ शेयर की। वो इंतशारी टोला और फितना और फसाद और ये खुद ही जो इन्होंने गाड़ रखे हैं, वो उसमें कुछ नहीं था। पता नहीं कोई कॉमन सेंस प्रिवेल किया है या नहीं, बहरहाल ये इसका इलामिया था। उसके बाद गंडापुर की अभी मैंने रिपोर्ट किया कि आमिर इलियास राना कहते हैं कि गंडापुर अकेले नहीं थे, गंडापुर के साथ कुछ फरिश्ते भी थे, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन खान साहब ने जो गंडापुर की क्लास ली है, जो गंडापुर पे रंदा फेरा है, उन्होंने कहा है कि IG तुम्हारी मर्जी का नहीं लगता, ड्रोन हमले हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं, तो फिर इससे बेहतर है कि तुम इस्तीफ़ा दे दो, असम्बली तोड़ दो और घर चले जाओ। यानी मूछें तुमने जिन पे आधा पाव एक वक्त में तेल लगाते हो, बालों पे तुम आधी जो है ना एक दिन में शैम्पू की बोतल लगाते हो। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये कहना चाहिए था खान साहब को। बहरहाल उन्होंने रंदा फेरा है अली मीन गन्नापुर पे कि ये जिस तरह की तुम हुकूमत चला रहे हो लूली लंगड़ी, इससे तो बेहतर है कि तुम जो है ना ये सारा कुछ छोड़ दो। फिर इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ बताया कि पहले दिन से ड्रोन्स पर जो है वो मेरे मौक़िफ़ का तुम्हें पता है कि ड्रोन्स पर मेरा क्या मौक़िफ़ है। मैं तो अमरीकी ड्रोन बर्दाश्त नहीं करता था, उस वक्त मैंने लॉन्ग मार्च किया अमरीकी ड्रोन्स के खिलाफ। तो अब कहाँ से और कौन आ गया जो मासूम लोगों पे जो है वो ड्रोन हमले कर रहा है, और मासूम लोग ज़्यादा मार रहा है। इतने दहशतगर्द नहीं मरते जितने मासूम लोग मरते हैं। तो बहरहाल गंडापुर को जो है वो खान साहब ने रंदा फेरा। वैसे भी आज खान साहब ने ना मजबूरी तौर पे वो अडयाला में दरबार लगाया हुआ था, यानी उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। मसलन उन्होंने बजट पे कहा कि जी आप जो है वो जब तक मुझे बताएंगे नहीं गंडापुर को और मुजम्मिल असलम को, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे बजट के बारे में कि बजट में क्या है, और बजट में ये पूरे साल का आपको पता है पॉलिसीज़ होती हैं, उस वक्त तक आप लोगों ने बजट की मंजूरी नहीं देनी। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो गंडापुर ने की कि जो IMF के साथ शर्तें तय हो रही हैं ना, उन शर्तों में हमें नहीं बिठाया जा रहा कि सूबों ने कितना टैक्स इकट्ठा करना है, सूबों ने अवाम को कितना निचोड़ना है, हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा। और वाकई दुरुस्त बात है कि जो है ना वो सूबों को पता ही नहीं है, ये टिक टाकर को या वो जो चाबी वाला खिलौना है, ये तो सारे इनके अपने हैं ना। तो वो कोई सूबाई हुकूमत पे ऐसा कि जी आप इतना अरब जो है ना वो टैक्स इकट्ठा करके दें। तो ये भी गंडापुर ने कहा है कि IMF के साथ जो इजलास हो रहे हैं, जो IMF के साथ गुफ्तगू हो रही है, तो उसमें हमारे नुमाइंदे का होना ज़रूरी है। और ये भी जो ट्यूनिंग की है अली मीन गंडापुर की, वो खान साहब ने की है कि बजट आप लोग बिल्कुल अप्रूव न करें, यानी जो आपको वफाकी हुकूमत कहती है तो आप खुद उन इजलासों में जाएं
और IMF के साथ इजलासों में शरीक हों, लेकिन खान साहब ने हस्ब मामूल वो किसी इदारे को इमदाद रोकने का या इमदाद बंद करने का नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर का, और फिर गंडापुर बाहर निकल के कहते हैं कि एक बार फिर जो है वो तहरीक हम शुरू करने लग गए हैं और ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है और फिर मुझे जिम्मेदारी मिल गई है। अब अगर अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी मिली है, उसके साथ जुनैद अकबर पहले जो है ना वो एक्टिव है, अब देखते हैं ये दो मिल के क्या करते हैं, या आपस में मिल भी पाते हैं कि नहीं। लेकिन गंडापुर जो लोगों के साथ कर चुके हैं ना, अब सीधी बात है कि एतमाद का बड़ा फुकदान है। पहले वो 12 ज़िले क्रॉस कर गए, उसके बाद वो KPK जो है ना वो हाउस में चाय पीने चले गए, उसके बाद उन्होंने 26 या 24 नवंबर को लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। और इमरान खान ने कहा था ना कि अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते तो वो PTI में सबसे बड़े लीडर होते। अब फिर अली अमीन गंडापुर वो जो अलामती तौर पे सफ़ेद पगड़ बांध के आते हैं, तो अलामती तौर पर सफ़ेद पगड़ बांध के ना आए, वो सचमुच ही बांध के आएँ, क्या वो फिर जो है ना कुछ करके ही जाएंगे। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया तो फिर कुछ हो भी जाएगा। बहरहाल आज खान साहब ने अडयाला में ठीक ठाक दरबार लगाया है, मुलाकातें की हैं लोगों से, बहनों से भी मुलाकात की है। उसके बाद जो दिलचस्प सूरत हाल हुई है, ज़रताज गुल वज़ीर जब मिल के आ रही थी तो उनके पास जो है ना वो तस्बीह थी सुर्ख रंग की, तो वो जो अडयाला जेल में गेट पे मौजूद थे, उन्होंने कहा जी ये तस्बीह खान साहब की है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि पुलिस वालों को खान साहब की जो है ना वो हर चीज़ का किस तरह पता है। उन्होंने वो तस्बीह खान साहब के हाथ में देखी, उन्होंने ज़रताज गुल वज़ीर को कहा कि ये तस्बीह तो खान साहब की है। तो ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि जी बिल्कुल खान साहब की है, लेकिन खान साहब ने जो है वो मुझे दी है। बहरहाल आधे घंटे तक ये तकरार होती रही, उस तस्बीह की तफ्तीश होती रही। फिर उन्होंने ज़रताज गुल वज़ीर को जो है ना वो जाने दिया कि ठीक है जी आपको खान साहब ने दी होगी। बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि जितना टाइम जो है वो खान साहब की तस्बीह पे लगाया गया, ज़रताज गुल वज़ीर पे लगाया गया कि किसने दी है, क्यों दी है, रेड कलर की है, ये तो खान साहब के हाथ में होता है। तो ये एजेंसीज अगर इसी तरह ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं, कल परसों आपने देखा खुशदार में क्या हुआ और कितने बच्चे शहीद हुए और कितने प्यारे बच्चे शहीद हुए, उनकी तस्वीरें भी अखबारों में आईं। और मेरे इलाके का जो है ना वो उसमें एक फ़ौजी था, यानी वो भी उसकी आज नमाज जनाजा अदा की गई मेरे गांव में। तो यानी ये यहाँ पे भी अगर एजेंसियाँ खान साहब की तस्बीह से फारिग हों कि जी चलें तस्बीह उन्होंने दे दी है ज़रताज गुल वज़ीर को, या उनको रंग भी याद था कि ये तस्बीह खान साहब की है, आप क्यों बाहर लेके जा रही हैं। अब वो तस्बीह में मिसाइल थे, तस्बीह में कोई मार्टर गोले थे, आप जानते हैं तस्बीह किस लिए मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल उस पर बड़ी तफ्तीश हुई है, फिर आखिरकार उनको बाहर ले जाने दी गई है। तो मैं बहरहाल यही सोच रहा था कि इतनी तफ्तीश अगर अपने काम पे की जाए, और यानी ये खुदा न खासा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है तो ये किसकी जिम्मेदारी है। यानी पहले उसको खोज लगाना, उसको होने से पहले रोकना। अब खुशदार में हुआ तो वज़ीर आला कह रहा है जी कि हमें इंटेलिजेंस जो है ना वो इंफॉर्मेशन थी, तो फिर इंफॉर्मेशन थी तो लाख लानत है तुम पे, फिर भी तुमने बच्चों को मरने दिया, रोका क्यों नहीं। अगर इंफॉर्मेशन थी, हमें जी ये पता नहीं था कि जी बच्चों को निशाना बनाएंगे। और आप क्या दुश्मन से तवक्को रखते हैं, वो भी मोदी जैसा दुश्मन, वो भी हिंदू बुनियाद परस्तों जैसे दुश्मन, उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं। तो बहरहाल एक और जो आपसे शेयर करना था, पाकिस्तान और इंडिया में जो काम हो रहा है वो होर्डिंग्स का, यानी मुकाबला चल रहा है दोनों मुल्कों में। इधर आप बाहर निकलें, शहर यानी घर से बाहर निकलें, वो बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स इतने लंबे लंबे कराए, फील्ड मार्शल साहब, शबू पालशिया साहब, काला यरकान साहब, यानी हर तरफ खम्भों पे और बिल बोर्ड्स और जो है ना वो पता नहीं क्या क्या। और उधर भी वही चल रहा है, उधर भी जो है ना मोदी ने टॉम क्रूज की तरह एयरफोर्स की वर्दी पहनी हुई है। फिर मोदी का मुंह आप जानते हैं, यानी मोदी का मुंह आ जाए तो 1-2 घंटा तो बंदे का खाने को दिल नहीं करता, जितना मकरूह उसका चेहरा है, क्योंकि उसके चेहरे पे जो है ना वो खून और जो है वो बेगुनाहों के कत्ल और साजिशें, वो चाय फरोश बेसिकली, तो वो नज़र आता है। तो ये दोनों मुल्कों का मुकाबला हो रहा है और दोनों मुल्कों की जो पब्लिक है
इंडिया को तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल पाकिस्तान में इतना पसंद नहीं किया जा रहा कि ये 3-4 दिन की जो झड़प हुई तो इसमें इतने होर्डिंग्स, इतना खर्च हो रहा है, इतने फ्लैक्स लगे हुए हैं, इतने इश्तिहार लगे हुए हैं, इतने बैनर लगे हुए हैं कि पता नहीं हमने, बल्कि शहबाज पालशी ने तो बात ही ख़त्म कर दी कि 1971 का हमने जो है वो बदला ले लिया। अब कहाँ से बदला लिया? 1971 का जो है ना हमारे साथ क्या सान्य हुआ था, ये जो है ना 2-3 दिनों में क्या हुआ। बहरहाल ये सारे जो है ना वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे तो शक है कि इन्होंने जो जावेद चौधरी कुश्ते तैयार करता है ना वो खुद भी खा लेता है और इनको भी खिला देता है। वो जावेद चौधरी वाले कुश्ते खा के ये रात को 2:30 बजे स्विमिंग पूल में घुस जाते हैं। हनीफ आबादी रात को बेटी को कहता है तरबूज ले, वो तरबूज शुरू कर देता है। ये पूरी काबीना, ये पूरी हुकूमत ही ये जावेद चौधरी के मेरा ख्याल है कुश्तों पर चढ़ी हुई है और वही कुश्ते खाई जा रही है। बहरहाल अगर आप यहाँ से आपके इलाकों की क्या पोजीशन है आपने कमेंट्स में लिखना है कि वहाँ पे बैनर्स लगे हैं या होर्डिंग्स लगे हैं या फ्लेक्सेस लगे हैं और वहाँ पे जो है ना वो वाह वाह हो रही है कि हमने दूसरी जंग अज़ीम एडोल्फ हिटलर से जीत ली है। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।